हेलो दोस्तों। एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है और कुछ चीज़ें आपको लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। आज मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूं और ये विषय इतना महत्वपूर्ण विषय है। जिसने ये चीज़ें सीख ली मार्केट में, तो आप ये मान के चलिए कि आप 100% एक अच्छे ट्रेडर और सफल ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है मार्केट में ये चीज़, आपको कुछ नहीं आता है उससे पहले पहले आप ये सीख लीजिए और 100% आप यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलेंगे। मैं आज इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक करिएगा, आप इसे शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए सीधे चलते हैं हम लोग विषय की और चर्चा करते हैं इस बारे में। आज का विषय है डिसिप्लिन। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं या लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो सबसे पहले आप अपनी डिसिप्लिन पर काम कर लीजिए। अगर आपने डिसिप्लिन पर काम कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपके सफल होने की पहली सीढ़ी यहाँ पर शुरू हो जाती है। सबसे पहले क्या आता है, ट्रेडिंग में क्या करें और ट्रेडिंग में क्या ना करें और ट्रेडिंग में क्या करें। ट्रेडिंग में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पर ट्रेडिंग करनी है, क्यों ट्रेडिंग करनी है। इसको हमेशा ध्यान रखिए तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। नंबर एक तो ट्रेडिंग प्लान रखें। आपके पास हमेशा ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान होता क्या है? ट्रेडिंग प्लान वो चीज़ होती है, जैसे आप इस वाले चार्ट को अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दूसरे दिन का चार्ट है। अब ये पहले दिन की अगर बात करते हैं, इसको अगर छोड़ देते हैं तो अगर मैं ट्रेडिंग प्लान करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया था, तो मैं फर्स्ट डे का क्या करता हूँ, हाई मेंशन कर लेता हूँ। मैं पहले दिन का लो मेंशन कर लेता हूँ। फिर मुझे सेकेंड हाई दिखाई देता है, अब मैंने ये सेकेंड हाई भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट कैसे दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान मेरा स्टार्ट कहाँ से होगा, मैंने हाई मेंशन कर दिया, मैंने सेकेंड हाई मेंशन कर दिया, मैंने सपोर्ट कर लिया और मेरे पास यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग प्राइस, जिसका मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। मैंने यहाँ पर एक क्लोजिंग प्राइस भी ले ली। अब यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, ट्रेडिंग प्लान होगा मेरा, जैसे मैंने पहले दिन की लाइन खींच ली, मुझे पता नहीं मार्केट कहाँ खुलेगी कहाँ नहीं खुलेगी। अब मैंने ट्रेडिंग प्लान में यह रखा, मैं अपने इंडिकेटर के साथ, मैं अपने प्राइस एक्शन के साथ, जो इसके बाद वीडियो आएगी, जो लास्ट वीडियो आएगी, कि आप अगर कुछ नहीं भी जानते हैं आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और ये चीज़ें आप पहले सीख लें। डिसिप्लिन पहले, ट्रेडिंग में क्या करना है क्या नहीं करना है वो चीज़ें सीख लें, उसके बाद उस वीडियो को देखें। उस वीडियो को देखने के बाद 1 महीने आप उस वीडियो को सिर्फ एब्जॉर्ब करें। आप उस वीडियो को 10 बार देखिएगा, आप उसको 15 बार देखिएगा। 1 महीने सिर्फ आप पेपर ट्रेडिंग करिएगा। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद उसी सेटअप पर आप सिर्फ सिंगल लॉट के साथ रोज डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे, जो चीज़ें सबसे पहले मैं पहले वीडियो में डाल रहा हूं, अगर इसको करने की कोशिश करेंगे आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। अब ट्रेडिंग प्लान में आता क्या है वो समझिएगा। अगर मैं मानता हूं कि मैं यहां से ट्रेड करना शुरू करूंगा, यानी कि अगर मुझे कॉल साइड जाना है तो मुझे यहां से जाना है, इसके ऊपर जाना है, और मैं सोचता हूं कि मैं अगर पुट साइड को जाऊंगा तो मैं इसके नीचे जाऊंगा, यानी कि मार्केट ब्रेकआउट देगा, रीचेक करने आएगा, उसके बाद गिरना शुरू करेगा, तो मैं यहां पर पुट साइड के लिए मैंने पहले दिन ट्रेडिंग प्लान कर लिया। अब मैंने ट्रेडिंग प्लान किया तो यहां पर जब मैंने एंट्री मारी, तो एंट्री मारने का मेरा टारगेट होगा क्या, टारगेट मेरा मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से होता है कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूं। मैं 2x कोशिश करता हूं कि मेरा 1x अगर स्टॉप लॉस बन रहा है तो मैं 2x का अपना प्रॉफिट बनाऊं। यानी कि बिना प्लान के ट्रेड करना मतलब अंधेरे में तीर मारने के बराबर है। यानी कि अगर आपका प्लान पहले से कोई, आपने सोच लिया कि मैं इसके ऊपर मारूंगा, इसके ऊपर मारूंगा, चलो थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ट्रेड करूंगा, तो आप प्रॉपर एक चीज बनाइए कि मुझे कैसे मारना है, कैसे यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है, क्या मैंने मार्केट पे करना है, वो सारी चीज़ें आप पहले दिन तैयार कर लीजिए। उसके बाद जाकर के आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। अब दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट तो होता क्या है, कैपिटल का 1 या 2% से ही ज़्यादा रिस्क न लें। यानी कि अगर बाई चांस आप 50,000 रुपये लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप
2-2,500 का अपना रिस्क लेते हुए चलिए कि मुझे रिस्क कितना लेना है। अब रिस्क कहना बहुत आसान होता है कि भाई यहाँ पर इतना रिस्क हो गया, लेकिन मैं कैसे रिस्क मैनेजमेंट अपना करता हूँ उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। माना एक बार के लिए मान के चलिए मैंने इस कैंडल पर एंट्री मारी है, यानी कि 12:35 पर अगर मैंने एंट्री मारी है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं उससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलता हूं, यानी कि मैं यहां पर स्टॉप लॉस अपना लगा लेता हूं। और जब तक मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, यानी कि मैं वहां पर रिस्क ले रहा हूं। अब दूसरा क्या है, लॉस एक्सेप्ट करना। अब जैसे यहां पर क्या है, पेशेंस और ओवर ट्रेडिंग। अब होता क्या है, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है। अधिकतर ट्रेडर्स जो ऑप्शन बायर होता है उसके अंदर पेशेंस नहीं होता। वो मार्केट ऊपर जा रही होती है तो अरे मार्केट ऊपर चला गया, मैं एंट्री मार लेता हूँ, मेरी एंट्री लेट हो जाएगी। तो इससे आपको बचना है। इससे बचेंगे कैसे, जब आपके पास कोई सेटअप होगा। और सेटअप होगा कहाँ से, सेटअप मैं आपको बता रहा हूं, अगली वीडियो में आपको सेटअप मिलेगा। उस सेटअप को समझने की कोशिश करिएगा, उस पर ट्रेड लेने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं और आप मार्केट में नए हैं ऑप्शन बाइंग में, तो आप उस पर ट्रेड लेने की कोशिश मत करिएगा। मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से पूरा ट्रेड समझाऊंगा, उस पर कैसे मैं प्राइस एक्शन को देखता हूं, कहां पर मैं एंट्री मारता हूं, क्या मैं स्टॉप लॉस को रखता हूं, वो समझाने की कोशिश करूंगा। उसका सिर्फ एक मतलब मैं 5% यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अगर इसके ऊपर ट्रेड लेने की सोची है तो मुझे यहां पर अपने पेशेंस, अपने अंदर कंट्रोल रखना है, नियंत्रण रखना है कि मैं यहां अगर ट्रेड हो रहा है मार्केट, मैं नहीं लूंगा। और दूसरा, अगर मैंने अपने सेटअप पर एंट्री मार ली है, जैसे 11 अगस्त को मैंने 2 बार एंट्री मारी है। एक बार एंट्री मैंने इस वाली कैंडल पर मारी, एक बार मैंने इस वाली कैंडल पर एंट्री मारी, 2 बार मैंने एंट्री मार ली। अब मुझे पहले जो प्रॉफिट हुआ कम प्रॉफिट हुआ, दूसरी बार जो प्रॉफिट हुआ वो भी मुझे कम प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर मैंने तीसरी बार एंट्री नहीं मारी। जबकि मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं कि मैं इसके ऊपर ट्रेड लूंगा। मैं आपको वीडियो में तो बता रहा हूं कि इसके ऊपर मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन मेरा सेटअप उससे पहले बन गया यहां पर, और यहां पर मेरा सेटअप बना। मैंने सेटअप पर एंट्री मारी, एंट्री मारने के बाद मैं यहां तक गया, और यहां से उसके बाद मेरा तीसरा ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो मेरे रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ था। जो मैं पहले मार्केट पर नुकसान दे चुका हूं, जो जो मैंने लॉस दे रखा है मार्केट पे, उसके खिलाफ था। मैं 2 ट्रेड अगर मैंने कर लिया, 2 ट्रेड में चाहे मुझे 30 पॉइंट मिले हैं या मुझे 50 पॉइंट मिले हैं, अब मुझे नहीं लेना है। कितना ही अच्छा सेटअप मिल रहा हो मुझे, मैं क्या करता हूं, वो मेरा किसके अंदर आता है, मेरी माइंड सेट और साइकोलॉजी के अंदर आता है कि मुझे क्या नहीं करना है। ये ओवर ट्रेडिंग मुझे नहीं करनी है। सबसे पहले ध्यान देना है कि मैंने 2 बार ट्रेड लिए, चलो एक बार मान के चलते हैं ये मेरा स्टॉप लॉस कटा, यहां पर मेरा स्टॉप लॉस कटा, अब मुझे ट्रेड क्यों करना है। जब मेरे सेटअप पे 2 बार मेरे स्टॉप लॉस कट चुके हैं, तो अब मुझे उस सेटअप पर काम नहीं करना है आज की डेट पे, क्योंकि जितनी मैं ओवर ट्रेडिंग करते जाऊंगा उतना मुझे नुकसान होता जाएगा। अब मुझे चौथी चीज क्या करनी है, स्टॉप लॉस हिट होने पर रिवेंज ट्रेडिंग ना करें। जब आपका स्टॉप लॉस ट्रेड, माना ये मेरी एंट्री थी, इसको बोलते कैसे हैं, यहां पर मैंने एंट्री मारी इस कैंडल पे, मैंने स्टॉप लॉस अगर मेरा यहां पर डिफाइन कर रखा है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं यहां पर पुट साइड को चले जाना है, मुझे पुट साइड को यहां पर नहीं जाना है। मेरा सेटअप कॉल साइड को था, कॉल साइड को मुझे सेटअप नहीं मिला, मेरा स्टॉप लॉस कट गया, मुझे अब यहां पर नीचे ब्रेकडाउन होने के बाद यहां पर पुट साइड को चले जाना है, ऐसा मुझे नहीं करना है, यानी कि रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। और रिकॉर्ड कीपिंग, अब बात आती है रिकॉर्ड कीपिंग, आपको हमेशा रिकॉर्ड अपना रखना चाहिए। अब उसको कैसे रखेंगे, हर ट्रेड को लिखें। जैसे आपने यहां पर, इससे क्या होगा, अब तो मेरा माइंड सेट फिक्स हो गया कि मुझे इस पर ही ट्रेड करना है। अब उससे पहले मैं क्या करता था, मैं पहले रिकॉर्ड अपना रखता था कि मैंने यहां पर एंट्री मारी तो उसके पीछे मेरा रीजन क्या था, मैं किस टारगेट के लिए गया था, मेरा क्या प्रॉफिट था, मेरा प्रॉफिट ऑप्शन चार्ट पे था या मेरा प्रॉफिट इंडेक्स चार्ट पर था। वो सारी चीज़ें पहले मैं रिकॉर्ड पर रखता था। जब वो सारी चीज़ें मेरी प्रैक्टिस पर आ गई, तो उसके बाद जा करके मैंने सारी चीज़ें
यहाँ पर अब रिकॉर्ड में रखना बंद कर दिया। अब मैं सबसे बड़ी चीज़, पहले तो मैं ट्रेडिंग प्लान करता हूँ, फिर मैं रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, पेशेंस और ओवर ट्रेडिंग। पेशेंस क्या रखता हूँ इस बात के लिए, नंबर 1 या तो मेरा सेटअप आने का इंतजार करता हूँ। अब मेरी एंट्री यहाँ पर थी, इसके ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने एंट्री कहाँ ली, यहाँ पर ली। यहाँ पर क्यों ली, यहाँ पर क्योंकि मेरा सेटअप बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री ली। अब यहाँ पर जब मैंने एंट्री ली तो मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर दूंगा, उसके बाद मैं मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। अब हुआ क्या, मैंने जब कॉल साइड को एंट्री बनाई तो मुझे कॉल साइड को एंट्री मिल गई और कॉल साइड को मुझे प्रॉफिट भी हुआ। अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं हुआ और मुझे प्रॉफिट मिल गया, यानी कि मेरा जो टारगेट था, मेरा 40 पॉइंट का था, 50 पॉइंट का था या 70 पॉइंट का था, मुझे मिल चुका है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके मैं बाहर आ गया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से नीचे तो आए नहीं, फिर दोबारा उसने यहाँ पर एंट्री दी, मुझे यहाँ पर एंट्री दी। मुझे लगा कि मार्केट सीधे इसको निकालते हुए चले जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ निकाल के नहीं गया और मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अब मैंने कितने ट्रेड कर लिए, एक ट्रेड ये कर लिया, एक ट्रेड ये कर लिया। अब मैंने यहाँ पर किल स्विच मार दिया। उसके बाद जब मैंने यहाँ पर एंट्री मारी थी, मार्केट तो बहुत ऊपर गया, मार्केट यानी कि यहाँ से अगर मान के चलेंगे तो यहाँ से कम मेरी कैपिटल का 100% करीब यहाँ पर मुझे मिल रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेड काट दिया। जब मैंने यहाँ पर ट्रेड काट दिया तो अब यहाँ पर लालच मुझे क्यों करना है, हमेशा लालच से बचिए। अगर आप बार बार एंट्री मारेंगे, अपने सेटअप के खिलाफ जाएंगे, अपने रूल्स के खिलाफ जाएंगे, आप मार्केट में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं। ये वीडियो खास तौर से आप हमेशा ध्यान रखिए, अपने दिमाग में रखिए कि हमें इस तरह के काम नहीं करने हैं। आप हमेशा अपना रिकॉर्ड रखिए कि यहाँ पर मैंने एंट्री मारी, मेरे उसके पीछे रीज़न क्या था, मैं क्या सोच रहा था वहाँ पे, मैंने यहाँ पर किस हिसाब से एंट्री मारी थी, क्या प्राइस एक्शन देखा था, उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए आप। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है डेली मार्केट प्रिपरेशन। डेली मार्केट प्रिपरेशन में आपका क्या आएगा, डेली मार्केट प्रिपरेशन में आएगा पहले दिन का हाई, पहले दिन का लो, पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखिए। आप पहले दिन इसको देख लीजिए कि हमें यहाँ पर पहले दिन क्या क्या हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं इस दिन की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, इसे हटा देते हैं। अब मार्केट का पहले दिन का लो क्या है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, पहले दिन का हाई क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है। पहले दिन का मुझे हाई यहाँ पर दिख गया। ठीक है, अब पहले दिन का सेकंड लो मुझे कहां पर दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है। अब यहां पर अगर देखते चले जाएं तो यहां पर मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। ट्रेंड लाइन कहां से दिख रही है, ये दिख रही है, ये पहले दिन का हाई, पहले दिन का लो और पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस। अब यहां पर मुझे क्या दिख रही है, एक क्लोजिंग प्राइस भी मुझे यहां पर दिख रही है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ब्लू पे कर दिया। तो अब ये मुझे दिख रहा है पहले दिन का लो, पहले दिन का हाई, पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस। अब उसके बाद मार्केट यहां पर क्या करता है, मार्केट इस एरिया पर करता क्या है, अगर 12 अगस्त को जब मार्केट खुलेगी तो मार्केट यहां पर करेगी क्या, मार्केट नीचे खुलेगी या मार्केट यहां पर क्या करेगी। अब अगला जो वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा, मैं जिस सेटअप पर काम करता हूं उस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा वहां पर मैं क्या क्या चीजें देखता हूं। इससे पहले की वीडियो में आपने सब कुछ देख लिए हैं। ये डिसिप्लिन वाली वीडियो से पहले मैंने जो वीडियो डाली है वहां पर मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि मैं ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्लोजिंग प्राइस और प्राइस एक्शन, और अब लास्ट में आएगा मेरा सेटअप। जिस इंडिकेटर के साथ मैं काम करता हूं उसको आप 1 महीने तक पेपर ट्रेडिंग करिए, उसके बाद एक लॉट के साथ प्रैक्टिस करिए 1 महीने, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड करना सीखिए। 100% आप सफल हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ें अगर आपने नहीं की, अगर आपने डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं आया तो आप यह मान के चलिए कि आप यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। बिना डिसिप्लिन के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन अगर नहीं है तो आप मार्केट में कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आप बार बार ओवर ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग के करते करते आपकी कैपिटल कब गायब हो जाएगी, आप दूसरों से पैसा मांगेंगे, आप लोन लेंगे बैंक से, लोन बैंक से लेकर के आप फिर कहीं पर अपना
हो सकता है सोना गिरवी रखेंगे, सारा पैसा मार्केट को दे देंगे, लेकिन आपकी आदतें कभी भी नहीं सुधरेंगी। आप हमेशा उन आदतों के गुलाम हो जाएंगे। आप उन आदतों से बाहर निकलिए, आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए। डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा सक्सेस होता है। उसे पता होता है कि मुझे कहाँ पर ट्रेड करना है, कहाँ पर नहीं करना है। आप अपने माइंड सेट को फिक्स कर लीजिए। आपने ये सोच लिया कि मैं सिर्फ दिन भर में 2 ट्रेड लूंगा, तो 2 ट्रेड लूंगा। अब लूंगा कैसे? सबसे बड़ी बात आती है कि माइंड सेट कैसे फिक्स करता हूं। मैंने कैसे फिक्स किया है, जैसे बाई चांस यहां से मार्केट नीचे गिर रहा है या मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, मार्केट फिर उसके बाद यहां से ऊपर जा रहा है। अब मेरा फिक्स कहां पर है? मैं क्या सोचता हूं कि मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, लेकिन मार्केट यहां ट्रेड करने के बाद जब ब्रेक करना शुरू करेगा, यहां पर कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तो मैं एंट्री मारूंगा। मैं इस वाले ट्रेड के लिए जाऊंगा, यहां तक के लिए। मैं कब जाऊंगा? यहां आने के बाद मार्केट को यहां आने दूंगा। किस में आने दूंगा? इंडेक्स में आने दूंगा। इंडेक्स आने के बाद तब जाकर के मैं ऑप्शन चार्ट को खोलूंगा कि वहां पर आप मुझे ऑप्शन चार्ट क्या खोलना है। तो अपने माइंड सेट को आप फिक्स करिए। मैं 2 ट्रेड लूंगा, 2 ट्रेड के अलावा तीसरा ट्रेड नहीं लूंगा। 2 ट्रेड में मुझे अगर प्रॉफिट हो गया मैं किल स्विच मार दूंगा। 2 ट्रेड पे अगर मुझे नुकसान हो गया मैं तो भी किल स्विच मार दूंगा, ताकि मैं ओवर ट्रेडिंग ना कर सकूं। आप अपने माइंड सेट को फिक्स करिए। आप यहां पर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिए। स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। सबसे बड़ी चीज है आपकी स्टॉप लॉस। और एक्सपायरी के दिन विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि आप वहां पर जीरो हीरो ट्रेड के लिए कभी भी मत जाइए। अगर आप सुबह प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो शाम का आपका प्रॉफिट सारा चला जाएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, आपको पसंद आई हो, आपने कुछ भी सीखा हो, तो आप कमेंट्स ज़रूर करिए। आप लोग कमेंट्स करते हैं तब जाकर के मुझे पता चलता है कि हाँ, मैं जो चीज़ें आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, वो मेरी सक्सेस हो रही हैं। वो चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ, आप लोग को सिखा पा रहा हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको रोज जो वीडियो आती है वो मिलती रहेंगी। उससे आपको यह हेल्प मिलेगी कि मैंने कहां पर मेरे ट्रेड सेटअप के हिसाब से कहां पर ट्रेड मेरा गलत हुआ और क्यों गलत हुआ, तो वो आपको सीखने को मिलेगा। बात प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने की नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा आपके माइंड सेट को खराब करता है। कोई भी ट्रेडर, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब वो अपने को प्रूफ करने के लिए ये कभी नहीं दिखाते कि मैंने 5 करोड़ कमा लिया, मैंने 5 लाख कमा लिया, मैंने 50 लाख कमा लिए। वो आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाना चाहते हैं, वो समझाना चाहते हैं कि मार्केट किस तरह से है। जैसे आप बीटेक की तैयारी करते हैं, जैसे आप आईएएस की तैयारी करते हैं, जैसे आप डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, वैसे ही मार्केट की भी एक अपनी पढ़ाई होती है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने अपने यहाँ पर यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं। उसी तरह से जो मैं मार्केट से सीख पाया हूँ वही चीज़ें मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटा ट्रेडर हूँ। मैं किस तरह से अपने माइंड सेट फिक्स कर पाया हूँ वो चीज़ें आप लोग को प्रेषित कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।